जंगल में एक बंटी नाम का कबूतर अपनी पत्नी टूनी चिड़िया और अपनी दो बेटी पिंकी और चिंकी चिड़िया के साथ रहता था। वो जंगल में चूड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा करता था। चूड़ियाँ ले लो बुलबुल बहन, चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी मजबूत चूड़ियाँ ले लो, सस्ते में दे रहा हूँ। लाओ बंटी भैया, वैसे भी तुम्हारी चूड़ियाँ सस्ती होने के साथ मजबूत होती हैं। हम पक्षी को और क्या चाहिए। वो चूड़ियाँ लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं जंगल में कालू कौवे की भी चूड़ियों की दुकान थी, मगर वो बहुत लालची था। वो सस्ती चूड़ियाँ महंगे दामों में बेचता था, जिसकी वजह से जंगल के सब पक्षी बंटी कबूतर से चूड़ियाँ लेते थे। एक दिन, अरे बंटी कबूतर, कैसे हो यार? तुम दिन रात बड़ी मेहनत करते हो चूड़ियाँ बनाने में। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, मैं कांच की मॉडर्न चूड़ियाँ बनाता हूँ और तुम मुझे अपनी लाख की चूड़ियाँ दे दो, मैं उसे बेच दूंगा। तुम्हें यूँ दो पैसे कमाने के लिए जंगल के धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। अरे नहीं कालू भैया, मैं जितना कमाता हूँ मैं अपने परिवार के साथ उसी में खुश हूँ। मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। तुम जानते हो मेरी चूड़ियाँ पहनने से पक्षियों को चोट भी नहीं लगती और तुम्हारी कांच की चूड़ियाँ पहनने से खून निकल जाता है। ये सुनकर कालू कौवा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब बंटी कबूतर घर आकर ये सारी बातें टूनी चिड़िया को बताता है। बंटी जी, आपने बिल्कुल सही किया। वो कालू कौवा सही पक्षी नहीं है, वो बहुत ही लालची पक्षी है। वो आपकी मजबूत चूड़ियाँ बेचकर ज्यादा पैसे कमाना चाहता है। अरे बंटी जी, मुझे याद आया, कड़कनाथ सेठ ने जंगल में मेला लगवाया है। उसमें एक प्रतियोगिता रखी है कारीगरों के लिए। मैं चाहती हूँ उसमें आप हिस्सा लें और अपनी चूड़ियों का बाजार लगाएं। जीतने वाले को बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और बहुत सारे ऑर्डर भी। भगवान ने चाहा तो हमारे दिन बदल जाएंगे। ठीक है टोनी, मैं तुम्हारे लिए इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अब प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपनी चूड़ियों की दुकान लगाते हैं। वहीं कालू कौवा भी हिस्सा लेता है। अब सब पक्षी मेला घूमने आते हैं। वहीं बबली कबूतरी अपनी बेटी के साथ कालू कौवे की दुकान पर जाती है। अरे भैया, तुम्हारी चूड़ियाँ तो कांच की हैं। इससे तो मेरी बेटी के हाथ में चोट लग जाएगी। माँ, इधर आइए, इन अंकल की दुकान पर बहुत अच्छी डिजाइन की मजबूत चूड़ियाँ हैं। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। सुनो बंटी कबूतर, हम तुम्हें 5 लाख चूड़ियों को ऑर्डर देते हैं। ये सुनकर टूनी चिड़िया बंटी कबूतर बहुत खुश हो जाते हैं। शुक्रिया मैम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका ऑर्डर जल्दी पूरा करेंगे। पर ये सब देखकर कालू कौवा जलकर राख हो जाता है। वो शाम के टाइम अपने आदमियों के साथ मिलकर बंटी कबूतर को बहुत मारता है। अरे छोड़ो मुझे, जाने दो। टोनी चिड़िया, बचाओ मुझे। उसकी आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ पर आती है। क्या हुआ जी? ये सब किसने किया? चलिए जल्दी से मैं आपकी पट्टी करवा देती हूँ। टूनी चिड़िया बंटी कबूतर की पट्टी करवाने के बाद उसे घर लेकर आती है। टोनी चिड़िया, हमें बबली कबूतरी का ऑर्डर पूरा करना है, पर कैसे? मेरी तो चोट लग गई है। चूड़ियाँ कौन बनाएगा? आप परेशान मत होइए, मैं चिंकी पिंकी के साथ मिलकर आपका ऑर्डर पूरा कर दूंगी। अब दिन रात तीनों माँ बेटी मेहनत करके बबली कबूतरी की चूड़ियों का ऑर्डर पूरा कर देती हैं। उन्हें पैसे मिल जाते हैं। जब तक बंटी कबूतर ठीक नहीं होता है, टूनी चिड़िया उसके बदले जंगल में चूड़ियाँ बेचने जाती है। चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, सस्ते में मजबूत चूड़ियाँ ले लो। आओ चिड़िया बहन, चूड़ियाँ ले लो। जंगल के सब पक्षी टूनी चिड़िया से चूड़ियाँ खरीदते थे। वो टूनी चिड़िया चूड़ी वाली के नाम से मशहूर हो जाती है।